देखिए कहां अक्षय कुमार की फिल्म का प्लॉट बना जंग का अखाड़ा। देखिए कहां एक सर्टिफिकेट ने शौच को बनाया जंग। देखिए कहां शौच करने के लिए करना पड़ता है बॉर्डर पार। देखिए कहां शौच पर लगा है पहरा। देखिए शौच का सीडी कनेक्शन। टॉयलेट एक प्रेम कथा। सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म थी, इसलिए टॉयलेट भी प्रेम कथा का प्लॉट हो गया है। वरना हकीकत यह है कि झुग्गी वालों के लिए यह एक जंग है। यकीन नहीं होता तो राजधानी के अशोक विहार फेज 1 और वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया को ही ले लीजिए, जहां टॉयलेट के अभाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्वच्छता अभियान का सर्टिफिकेट लेने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा खुले में शौच रोकने के लिए उतारी गई पूरी फौज की वजह से यह किसी जंग से कम नहीं रह गया है। आप खुद देख लीजिए। बोतल और इतनी ऊंची दीवार के पार सीढ़ी का सफर, तो कहीं रिमझिम बरसात में भीगते हुए अपनी बारी का इंतजार। ये जद्दोजहद है सुबह सुबह फ्रेश होने की। ये राजधानी दिल्ली का अशोक विहार इलाका है। फेज 1 के पीछे रेलवे लाइन की दूसरी तरफ और इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गियों के इन लोगों ने भी विद्या बालन की जहां सोच वही शौचालय वाली एड देखी थी। लेकिन यहां कोई चाहकर भी प्रियंका भारती नहीं हो सकता, क्योंकि जिस झुग्गी में सर छुपाने की जगह ही कम पड़ जाए वहां शौचालय के लिए सोचना भी लग्जरी सा लगता है। सरकारी सुविधाओं के नाम पर जो शौचालय हैं उनमें से आधे से ज्यादा बिजली और पानी की कमी से बंद पड़े हुए हैं। जो खुले हैं वो आबादी से काफी दूर हैं और उनमें लाइन इतनी लंबी है कि बारिश से पहले ही काम खराब हो जाता है। ऐसे में उनके पास बाहर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। लेकिन अब यहां भी एमसीडी के सफाई कर्मचारी डंडे लिए खड़े हो जा रहे हैं, जो अमिताभ बच्चन की एड की तरह पत्थर तो नहीं फेंकते, नहीं जोर जोर से सीटी बजाने लगते हैं, जिसकी वजह से फेज 1 की रेलवे लाइन और वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गियों के लोगों के लिए टॉयलेट एक जंग बनता जा रहा है। सर जैसे नहर पे लोग रोक लगा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, स्वच्छता अपनाना चाहिए, लेकिन शौचालय की गति बढ़ाया जाए, फिर उसके बाद तो रोक लगाने में फायदा है। सर यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है, शौचालय की गति कम है, आधा घंटा 1 घंटा लोग लाइन में लगे रहते हैं, काम छूट जाता है, आपस में लड़ाइयाँ हो जाती है कि मेरा नंबर है। तो रोक लग रहा है, ठीक है, स्वच्छता अपनाइए, अच्छी बात है, लेकिन शौचालय की गति बढ़ाइए और तेजी से बढ़ाइए। पानी है न सफाई है, इतने बंदे यहाँ पे अब लेन लगा रखे हैं। देखो पानी वहाँ शौचालय से भर के ला रहे हैं। वो डब्बा देखो, आप उधर दिखाओ सर, वो डब्बा एकदम खाली पड़ा है, कोई जाने वाला नहीं है उसमें। ठीक है, डब्बा लगा रहे हैं, पानी चाहिए। हाँ, पानी तो चाहिए सर, पानी है ही नहीं। एक बोतल में भर के लाएंगे तो क्या करेंगे? काम बहुत करना पड़ रहा है। वैसे बाहर भी चले जाते थे नहर पे, अब यहाँ भी आना पड़ता है सबको। तो नहर पे क्या दिक्कत है? भीड़ बढ़ जाती है। बारिश में भीग रहे इन लोगों को देखकर आप समझ रहे होंगे कि ये भी मॉनसून की पहली बारिश का मजा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो नॉर्थ एमसीडी को खुले में शौच मुक्त करने के लिए बीते अप्रैल से ही रेलवे लाइनों, डीडीए और जल बोर्ड की खाली जगहों पर दिन रात चौकीदारी कर रहे हैं। सुबह 4 बजे ड्यूटी पर हाजिर हो जाना पड़ता है, लेकिन धूप और बारिश के बाद भी जाने में रात के 11 बज ही जाते हैं। काम के समय और काम की जिम्मेदारी को छोड़ भी दें तो परेशानी ये है कि हाथ में पानी की बोतल लटकाए आ रहे लोग पहले ही बहुत अंडर प्रेशर होते हैं। ऐसे में उन्हें रोकना मतलब आ बैल मुझे मार।
कर्मचारियों का कहना है कि महिलाओं को रोको तो वो तरह तरह के इल्जाम लगाने को तैयार रहती हैं और पुरुषों को रोको तो चाकू खाओ। ये यूँ खड़े हैं जी, ये लड़ने लग जाते हैं जी, अकेला समझ गए जी, लड़ने लग जाते हैं जी, इसीलिए इकट्ठे होकर खड़े होते हैं जी। हम काम इतना हो रहा है, मेहनत इतनी करने लग रहे हैं, अफसरों का ऑर्डर है ऊपर से। क्या ऑर्डर अफसरों का? अफसरों का ऑर्डर है कि उसमें क्या नाम खुले में शौच नहीं होना चाहिए। अफसरों का आदेश है, आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। तो सुबह कितने बजे आ जाते हो? और हम यहाँ जो है ना सुबह 4 बजे आ जाते हैं, रात की भी ड्यूटी है और पूरे दिन 24 घंटे की ड्यूटी है। तो चले जाते हैं, दर्रों को इधर नहीं आ जाते हैं, झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। हम तो क्या जाना कैसे कैसे कर रहे, कोई प्रशासन वाला, कोई पुलिस या कोई ऐसा हमारे पास ऐसा हुआ नहीं जो हम भाई सहारा ले सके किसी का। हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं हम तो अपनी तरफ से सर। कूड़ा लैटरिन सिक्योरिटी नहीं देता कोई भी है? सिक्योरिटी कोई नहीं मेरे पास। 11:30 बजे जाता हूँ रात को और सुबह में 4:30 बजे आ जाता हूँ। ये हालत तब है जब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 2 साल पहले ही प्रीति अग्रवाल के महापौर रहते खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर सर्टिफिकेट भी ले लिया था, लेकिन टॉयलेट की व्यवस्था 2 साल बाद भी नहीं हो पाई। अब ऐसे में अपनी नाक बचाने और स्वच्छता अभियान का तमगा लेने के लिए नगर निगम अपनी सारी ताकत तो रेलवे पटरियों पर लगा रही है। इससे वार्डों में सफाई की समस्या होने लगी है। वहीं मॉनसून के सर पर होने के बाद भी नालों की सफाई को लेकर कुछ भी नहीं हो पा रहा। पार्षदों का यह भी कहना है कि इस 4 महीने की कवायद से मोदी जी का सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, लेकिन 4 महीने बाद जब एमसीडी की फौज हट जाएगी तब क्या होगा? पार्क का कोई काम नहीं हो रहा, नाले, बल्कि मानसून आ रहा है, नाले जो साफ होने चाहिए, सारे सफाई कर्मचारी, सारे इंजीनियरिंग कर्मचारी वहाँ नहर पे खड़े हैं, नालों की कोई सफाई नहीं हो रही, कोई नाली की सफाई नहीं हो रही। अभी बारिश आएगा तो आप देखना कितना बुरा हाल होगा। कोई छोटे से छोटा मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा, कोई पार्क का काम नहीं हो रहा, कोई मलेरिया की दवाई नहीं छिड़की जा रही। सारा स्टाफ इन्होंने सब कुछ छोड़ के, वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा, सारा नहर पे खड़ा कर दिया। लेकिन इससे होगा क्या? जब तक ये खड़े हैं, कोई रात को किसी की 2 बजे ड्यूटी लगा रखी है, किसी की 3 बजे ड्यूटी लगा रखी है, इससे क्या होगा? 10 दिन 5 दिन जब तक ये खड़े हैं, ठीक है, रोक लेंगे जितना रोक सकते हैं। अभी भी रोज मेरे को सुनने में आ रही है झड़पें हो रही है आपस में, लोग खुले में जाते हैं, ये रोकते हैं, आपस में झड़पें हो रही है। ठीक है, कोई स्थायी समाधान नहीं है। अगर आप वास्तव में दिल्ली को साफ सुथरा बनाना चाहते हो तो आपको जनसंख्या के हिसाब से शौचालय बनाइए और उसको ढंग से बनाइए, बाउंड्री वॉल हो, वहाँ केयर टेकर हो, वहाँ पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, तभी एक स्थायी समाधान निकलेगा। इस तरह जबरदस्ती कितने दिन तक रोक लोगे? तो सर्टिफिकेट लेने के लिए आप कर रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। ये लाखों करोड़ों रुपए खामखाई जनता के टैक्स के बर्बाद करके 15 दिन बाद ये जो आप डब्बे लगा रहे हो ये भी चोरी हो जाएंगे, कर्मचारी यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, फिर वही चीज चालू हो जाएगी, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के उप महापौर योगेश का मानना है कि 4 महीने की सख्ती लोगों की आदत बदल देगी और तब तक नगर निगम इनके लिए टॉयलेट ब्लॉक्स का इंतजाम भी कर देगी, जिससे ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन, जो उनका सपना है, उसको साकार करने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने खुले में शौच को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए हमने अभियान चलाया है और पिछले 20 दिनों से ये पूरी उत्तरी दिल्ली के अंदर अभियान चल रहा है। उसके हर 500 मीटर के दायरे के अंदर हमने 6 टॉयलेट्स ब्लॉक बनाए हैं। उसके अंदर महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग और विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से वहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई है। और इसी प्रकार से हमने देखा है कि वो जो है अभी तक तो वो पूर्ण रूप से सक्षम है, उनकी जितनी भी लोग वहाँ पर जाते हैं वो यूज़ हो रहे हैं। आगे आने वाले दिनों के अंदर जब हमें पता चलेगा कि और भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उसको भी हम ज़रूर पूर्ति करेंगे। हमने पिछले दिनों में 500 टॉयलेट्स ब्लॉक बनाए हैं। उसके अलावा 106 स्थानों पर हमने बिजली के कनेक्शन भी दिए हैं और 16 दिल्ली जल बोर्ड के कनेक्शंस भी हमने अभी तक उपलब्ध करा दिए हैं। देखिए, ऐसा था कोई भी पॉलिसी को लागू करने से पहले तो उसको जन जागरण किया जाता है। जन जागरण के बाद भी अगर लोग उसमें नहीं मानेंगे तो हमें मजबूर होकर थोड़ा सा इसके लिए सख्ती बरतनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि जिस प्रकार से इस बार हमें पब्लिक का रिस्पॉन्स आया है, लोगों ने अपने घरों के अंदर भी शौचालय बनाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ जो हमने जन सुविधा के लिए केंद्र बनाए हैं, वहाँ पर भी अब लोग जा रहे हैं। लोग अब स्वयं भी कहते हुए दिखते हैं कि हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर ऐसी कोई हमें दिखी तो हम उसके लिए थोड़ी सी सख्ती भी जरूर बरतेंगे। उप महापौर साहब, आपके इंतजाम जब होंगे तब होंगे, लेकिन फिलहाल आपकी फौज की वजह से जिन लोगों के लिए टॉयलेट एक जंग बन गया है, उनमें से हर एक शख्स के दिल से यही निकलता होगा कि मेरे दर्द की तुझे ऐसी सजा मिले कि आई हो जोर से और करने की जगह ना मिले। ब्यूरो रिपोर्ट,
दिल्ली दर्पण टीवी।